अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, देखो एक सिंगल चार्ज के कारण लगने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं। सो ई, ये एक चार्ज है, ये एक दूसरा चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है जिसको आप लेकर आ रहे हैं किसकी फील्ड में, इसकी फील्ड में लेकर आ रहे हैं। तो इसको लाने में आपको वर्क करना पड़ेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो लेट क्यू नॉट बी द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ चार्ज क्यू नॉट। तो वही लिखा हुआ है कि इनके बीच की दूरी x है, ठीक है, और q से b का डिस्टेंस r है, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अब कह रहा है कि फॉर द फोर्स, अगर फोर्स निकालोगे तो F इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, Q इंटू ई होता है, ठीक है। तो F इक्वल्स टू Q इंटू ई। अच्छा तो आप यहाँ पे F इक्वल्स टू Q इंटू ई, कितनी फोर्स लग रही है आपको इसे यहाँ से यहाँ लाने में, F इक्वल्स टू Q इंटू ई फोर्स लग रही है। सो द टू प्रिवेंट sorry to prevent this acceleration, equal and opposite forces minus q naught e has to be applied। तो इसका मतलब वो बोल रहा है यहाँ पर कि इसका एक्सेलरेशन को प्रिवेंट करने के लिए इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगी, और वो कितनी होगी, ये एक फोर्स तो इसके ऊपर हम लगा रहे हैं, ठीक उससे एक अपोजिट और इक्वल फोर्स लगेगी, वो कितनी होगी, ये वो जो प्लस क्यू चार्ज लगा रहा है। हाँ जी। सो अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास कि डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स होता है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो लिखा हुआ है, ठीक है, ये रहा। अब आप इसमें और फोर्स को क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट नॉट ई लिख दिया, ठीक है। तो अब आप जब डी एक्स देखोगे, इसका एक्स कॉम्पोनेंट कॉस थीटा होता है, वाई कॉम्पोनेंट साइन थीटा। तो यहाँ पर बिल्कुल ये सीधा रखा हुआ है, इसका मतलब एंगल कितने का बन रहा है, 180। लीनियर पेयर बन रहा है 180 डिग्री, ठीक है। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, 1। 1 तो ये रह गया आप -1, तो ये रह गया आपका माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स, ठीक है। अब आपने जब ई की वैल्यू पुट करोगे, ई होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ, क्यू बाय आर का स्क्वायर, ठीक है। तो आपने ई की जगह पर ये वैल्यू पुट कर ली, ये रहा ई का फॉर्मूला, ठीक है। बाकी का जो था क्यू नॉट और डी एक्स वो ऐसा का ऐसे रह गया। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया कि ई